जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज अपने बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपके सामने पहला प्रश्न है साथियों, सर्वाधिक मछलियां किस बांध में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास में कानोता बांध, पाटन टेक बांध, बुल्लर बांध और चौथा ऑप्शन है दमोह बांध। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए चार ऑप्शन आपके सामने। तो जल्दी से बताइए कि सर्वाधिक मछलियां किस बांध में पाई जाती है। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है कानोता बांध, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, बुझ झील राजस्थान के किस जिले में है? तो यहां ऑप्शन है आप लोगों के लिए। एक नंबर का ऑप्शन है जोधपुर, दो ऑप्शन है सीकर, जैसलमेर और बाड़मेर। हाँ, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि राजस्थान में बुझ झील आपको याद करनी है। कांकन्या नदी, कौन सी नदी? कांकन्या नदी। और कांकन्या नदी इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं। ठीक है, मसूरदी नदी भी कहते हैं। और ये जो है बुझ झील राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। बुझ झील का निर्माण होता है जैसलमेर में, कांकन्या मसूरदी नदी। इसके अलावा एक नदी और पूछी जाए, कांतली नदी या मौसमी नदी। तो मौसमी नदी के नाम से पूछा जाए, कांतली या मौसमी नदी, तो वो जिला हो जाएगा सीकर। और इस नदी के किनारे सभ्यता हो जाएगी गणेशवर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेशवर सभ्यता। और इस गणेशवर सभ्यता से मिला है मछली पकड़ने का कांटा। कमेंट करके बताएं इस सभ्यता की खोज किसने की? मछली पकड़ने का कांटा मिला है। क्या मिला है? मछली पकड़ने का कांटा मिला है। सभी साथियों एक बार शेयर कर दीजिए। जय हिंद। तो अपने आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? सती प्रथा पर, सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का जो प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? यहां इस प्रश्न का जो 3 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर होगा आपके सामने महमूद खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक और जूना क्या गयासुद्दीन तुगलक। तो यहां बात कर रहे हैं अपने मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो साथियों मैं बता देता हूं, आज 12 जुलाई है और 12 जुलाई को 1994 में हनुमानगढ़ जिला अलग हुआ था श्री गंगानगर से। राजस्थान का 31वां जिला बना था हनुमानगढ़, जिसे फ्रूट ऑफ बास्केट यानी फलों की टोकरी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यहां पर हमारा है कि सती प्रथा पर रोक लगाने
का प्रयास किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले, वो कौन सा शासक था? तो मैं बता देता हूं, सती प्रथा अधिनियम 1987 का है। कब का है? 1987 का सती प्रथा अधिनियम जो है, यानी सती प्रथा पर रोक लगाया गया था 1987 में। सती प्रथा से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो आप बताइए, सती प्रथा के बारे में जो जानकारी मिलती है सबसे पहले सती प्रथा के बारे में, तो वो है एरन अभिलेख से। कौन से अभिलेख से मिलती है भाई? एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है सबसे पहले। सती प्रथा का जो अभिलेख हो गया, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान में रियासत, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान में रियासत, राजस्थान में रियासत जो है वो होगी बूंदी। कौन सी होगी? बूंदी, क्योंकि बूंदी ने 1822 ईस्वी में रोक लगाई थी। लेकिन अगर अपने अब भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं मैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे बुद्धिमान मूर्ख राजा भी कह सकते हैं। अपने मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आया था इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता दक्षिण अफ्रीका से आया था। कहां का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में ही 18 जुलाई 1918 को जन्म हुआ था नेल्सन मंडेला का, जिसे दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है साथियों। तो यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम की अगर बात करें तो जूना खां था। क्या था? जूना खां। इस तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो ग्यासुद्दीन तुगलक था। और इतिहास में ये अंगूठा सबका गुलाम है, तो पहला वंश गुलाम वंश, खुजली करते हैं खिलजी वंश, तय से तीसरा तुगलक वंश, सभी का साथ देने वाली है सैयद वंश, और छोटी उंगली है तो लोधी है, लोधी वंश। और तुगलक सबसे बड़ी उंगली है, तो सबसे ज्यादा शासन सल्तनत काल में किस वंश ने किया है? तो वो तुगलक वंश है। ठीक है साथियों। अब यहाँ भारत की बात कर रहे थे अपने, तो यहाँ आपको बता देता हूं, भारत में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई थी। विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई थी। आप लोगों को इतना बता देता हूं कि सती प्रथा के लिए सबसे पहली रियासत राजस्थान में बूंदी है। लेकिन प्रश्न आता है रानी सती का मंदिर, रानी सती का मंदिर। तो रानी सती का जो मंदिर है वो है झुंझुनू जिले में, जिसे सैनिकों का जिला कहा जाता है। राजस्थान में गर्व करना चाहिए हमें इस जिले पर, झुंझुनू जिले पर। तो यहाँ रानी सती का मंदिर है। और रानी सती का जो मेला है वो भाद्रपद अमावस्या को लगता है। रानी सती के मंदिर का निर्माण करवाया था दलीप सिंह तुलसियान ने निर्माण करवाया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि अग्रवाल समाज की कुल देवी कौन सी है? तो रानी सती है अग्रवाल समाज की कुल देवी, रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी रानी सती है। तो रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी बाई है। रानी सती को किस नाम से जानते हैं राजस्थान में? तो दादी जी के नाम से जानते हैं। अपने पति तन धनदास की मृत्यु का बदला लिया था हिसार नवाब को मारकर। और रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या में लगता है। और प्रश्न आता है कि बिना पति के सती होने वाली माता, बिना पति के सती होने वाली जो माता है उसका नाम है घेवर माता का मंदिर रासमंद झील में है। घेवर माता का मंदिर रासमंद झील में है। और घेवर माता बिना पति के सती हुई थी। आपको यह भी बता देता हूं कि पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। पति की निशानी के साथ सती होना, पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण कहलाता है। और अभी हम बात करके गए थे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से
विलियम बेंटिक ने वहां पर रोक लगाई थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय के भाई की 1811 में पत्नी सती हुई थी। राजा राम मोहन राय के भाई की 1811 में पत्नी सती हुई थी। राजा राम मोहन राय का स्मारक ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। जो हरिकेली नाटक की रचना है वो भी उस स्मारक पर लगी हुई है। तो यहाँ 2.5 दिन के झोंपड़े पर भी है। ठीक है, अनुमरण। अब बताइए 2.5 दिन के झोंपड़े का जो निर्माण करता यानी डिजाइन करता कौन था, जल्दी से बताइए कमेंट करके। पति की निशानी के साथ सती होना अनुमरण कहलाता है। राजस्थान में अंतिम सती, राजस्थान में अंतिम सती जो हुई थी, राजस्थान में अंतिम सती जो हुई थी उसके बारे में बता देता हूं। रूप कंवर हुई थी। कौन हुई थी? रूप कंवर हुई थी, श्री माधोपुर सीकर। ठीक है, मेरी तहसील ही पहला, अब तो खंडेला तहसील होगी। रूप कंवर तहसील के अंदर रूप कंवर हुई थी, मतलब श्री माधोपुर तहसील में रूप कंवर नामक महिला, ये माल सिंह की पत्नी थी। माल सिंह की पत्नी थी, माल सिंह की पत्नी थी। और 1987 की घटना है, दादाजी बताया करते थे कभी 1987 में क्या भाग भागर गया देख बताने। रूप कंवर माल सिंह की पत्नी थी। 1987 के अंदर ये अंतिम सती हुई थी। और उसके बाद में बात करते हैं, जगह थी दिवराड़ा, दिवराड़ा, दिवराड़ा जगह थी। श्री माधोपुर तहसील आती है और सीकर जिला आता है। सीकर का प्राचीन नाम वीरभान का बास है। सीकर का प्राचीन नाम वीरभान का बास है। तो इसे हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम जो कहते हैं ना सपत गोमाता मंदिर है वो रेवासा में बना हुआ है। सपत गोमाता मंदिर रेवासा में बना हुआ है। सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है हमको एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख 510 ईस्वी का है, 510 ईस्वी का है। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में एक मध्य प्रदेश में जगह है, मध्य प्रदेश में जगह है, वहां पर गोपराज की पत्नी सती हुई थी। किसकी पत्नी सती हुई थी? गोपराज की सती, गोपराज की पत्नी सती हुई थी। और एरन अभिलेख किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का है, भानुगुप्त के समय का है। यहाँ पर गोपराज नामक व्यक्ति की पत्नी सती हुई थी। गोपराज व्यक्ति नामक व्यक्ति की पत्नी सती हुई थी, सती हुई थी। तो यहां अपने सती प्रथा की बात करके गए हैं, सारी उससे जुड़ी हुई बातों की। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, वो आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर का प्रश्न है ये। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आप लोगों के लिए है 1 अप्रैल 2010, 29 मार्च 2011, 29 मार्च 2011, यहाँ 1 अप्रैल 2011 कर लीजिए, 1 अप्रैल 2011। और 4 नंबर है आप लोगों के सामने 26 अगस्त 2009। तो राजस्थान के अंदर बात कर रहा हूं मैं, यहाँ राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। यहाँ बता देता हूं मैं आपको और अन्य बातें, तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर RTE एक्ट की बात करें, RT एक्ट की बात करें तो 2009 का ये RT एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार पत्र, शिक्षा का अधिकार पत्र, शिक्षा का अधिकार पत्र, शिक्षा का अधिकार पत्र, राइट टू एजुकेशन में यहाँ इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है 1 अप्रैल 2010। तो ये गलत है, आप कुछ भी नहीं जीत पाए। अरे इतनी तैयारी कर रहे हो, शिक्षा के अधिकार पत्र का नहीं पता। 1 अप्रैल 2010 को तो भारत में लागू हुआ था, भारत में लागू हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर और राजस्थान को छोड़कर, इन 2 राज्यों को छोड़कर भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और इस पर जो हस्ताक्षर किए गए थे 26 अगस्त को किए थे श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने, श्रीमती
प्रतिभा पाटिल ने उस समय राष्ट्रपति महोदया थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, तो राज्य की पहली महिला राज्यपाल है। राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल तो कौन होगी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ठीक है। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। देश की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की नहीं, अब भारत की बात करें तो भारत की जो महिला राष्ट्रपति थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल है। और इनका जो ससुराल है वो है छोटी लोसल। ससुराल कहां पर है? छोटी लोसल। और छोटी लोसल कहां पर है? सीकर में है। कहां पर है? सीकर में है। तो यहां इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है 1 अप्रैल 2011। क्या होगा भाई? 1 अप्रैल 2011 होगा इस प्रश्न का जो उत्तर, ये वाला 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू हुआ था। 29 मार्च 2011 को जो है आरटीआई, ये 2009 वाला जो एक्ट है वो विधानसभा में गया, उसमें कुछ संशोधन किया गया और इसे लागू किया गया राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को। और ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा लागू करने वाला भारत 135वां देश है। भारत 135वां देश है। भारत 135वां देश है। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था तो पर्सा। कौन सा देश है? पर्सा, ठीक है। राज्य अगर पूछा जाए, साम्राज्य की बात करें तो इंग्लैंड था 1870 ईस्वी में। इंग्लैंड था 1870 ईस्वी में। इंग्लैंड 1870 ईस्वी में था। हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले प्रयास किसने किया? 1806 ईस्वी के अंदर, ठीक है। 1870 में तो ये आ गया। 1906 ईस्वी की बात करेंगे। 1906 ईस्वी के अंदर बड़ौदा रियासत के सियाजी गायकवाड़ और 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले पर अंग्रेजों ने मना कर दिया। उसके बाद में फिर भारत में ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 में। ये तो कब हुआ? भारत में, ठीक है। और ये राजस्थान में। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए तो सभी शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से। और देखता हूं मैं बढ़िया सा प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। यहां पर प्रश्न है आप लोगों से कि जल्दी से बताइए भाई, राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना, सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर स्थित है? ऑप्शन है निम्बाहेड़ा, खारिया खंगार, ब्यावर और नंबर 4। दोस्तों जल्दी से बता दीजिए क्या होगा उत्तर। इंतजार में आपके पल के बिछाए खड़े हैं आप ही के अजीज होस्ट एंड दोस्त आशु चौहान। तो यहां बताइए राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है? गर्मी तो देखो यही है, हम शायरी सुना दूं। इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं मैं, तुम घटा बनकर चली आओ और बादल हो जाऊं मैं, ठीक है। तो यहां चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देखो। यहां बात करते हैं निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। यहां तो जेके सीमेंट की बात आएगी। कौन सा सीमेंट की बात आएगी भाई? जेके सीमेंट की। और जेके सीमेंट का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है भाई? विजय स्तंभ है। क्या है? विजय स्तंभ। अब प्रश्न आता है, विजय स्तंभ से भी आ जाता है प्रश्न कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है? तो वो है समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित बयाना भरतपुर में। समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित बयाना भरतपुर में। अरे पढ़ाई कर ले के करना रे। समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित बयाना भरतपुर के अंदर है। और उसके बाद में बात करें कि दूसरा विजय स्तंभ अपने पूछते हैं भी जो मुख्य है वो कहां है? चित्तौड़गढ़ में। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, तो कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में हराकर मालवा के सुल्तान को, तो वो विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है, 127 सीढ़ियों युक्त है।
उस विजय स्तंभ की बात करते हैं जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, वो विजय स्तंभ है जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। और किसका प्रतीक चिन्ह है ये? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। इस खाकी को पाने की तमन्ना में तुम लगे हुए हो, पटवार पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी। और इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ है। और इस प्रश्न का उत्तर खारिया खंगार नहीं है, खारिया खंगार जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। नीला शहर कहा जाता है, सांस्कृतिक विरासत का शहर कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है, सनसेटी के नाम से विख्यात है। इसकी स्थापना की थी मई 1459 में राव जोधा ने, जिनका शासनकाल 1438 से 89 तक का था। राव जोधा को आशीर्वाद अगर किसी लोक देवता का पूछा जाए किसने दिया था तो हड़बू जी ने दिया था। और हड़बू जी किंगा मोसेरा भैया गुरुजी रामदेव जी का। वाह क्या बात है। ठीक है, तो यहां बात करते हैं ब्यावर अजमेर में है। यहां पर श्री सीमेंट का कारखाना है। कौन सा कारखाना है? श्री सीमेंट का कारखाना है, जहां हाल ही में अग्निकांड हुआ है। करंट के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा प्रश्न पूछा गया कि 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जब भगदड़ मची थी नवरात्रों के समय, तो वहां पर लगभग 279 थे, लेकिन उनको 300 लोग माना गया कि 300 लोग मारे गए थे। और वहां जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। तो हाल ही में किस सीमेंट फैक्ट्री के अंदर अग्निकांड हुआ है? तो वो है श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर। और ब्यावर ही वो स्थान है जो एक अंग्रेज के द्वारा बसाया गया शहर है। ब्यावर किसके द्वारा बसाया गया है? एरिक डिक्सन के द्वारा बसाया गया शहर है। ब्यावर के अंदर 1889 के अंदर जो है यहां पर द कृष्णा मिल्स की स्थापना हुई थी। दामोदर दास जो थे उनके द्वारा की गई थी द कृष्णा मिल्स की स्थापना। राजस्थान का प्राचीन व सुसंगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, लेकिन सबसे बड़ी मिल की बात की जाए तो द कृष्णा मिल्स है। 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। और जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। 17 बार उन्होंने तिरंगा फहराया है या 16 बार फहराया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो आप कमेंट करके बताओगे कि दूसरे व्यक्ति कौन है? इंदिरा गांधी है या नरेंद्र मोदी है? जल्दी बताइए आप कमेंट करके। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों वो है गोटन नागौर। और गोटन कहां पर है? नागौर जिले में है। नागौर को वर्तमान में धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। पहले इसको अई छतरपुर कहा जाता था। जांगल प्रदेश की राजधानी अई छतरपुर थी। सांबर के जो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी वो भी अई छतरपुर थी, लेकिन उनको हर्षनाथ के शिलालेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अनंत गोचर को माना गया है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। तब तक मैं और आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आ रहा हूं। बहुत शानदार प्रश्न है, आप जल्दी इनको याद कीजिए फटाफट। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं यहां पर अपने कला एवं संस्कृति की। तो प्रश्न है नाहटा संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है नाहटा संग्रहालय? आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो जगह बता देता हूं मैं। चूरू, झुंझुनू, जल्दी से बताइए। सीकर, हनुमानगढ़। आज जिला हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं। 12 जुलाई 1994 की बात करते हैं, 31वां जिला बना था हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग है। बात कर रहे हैं तो जल्दी से ऑप्शन आप लोगों के लिए 4 है कि नाहटा संग्रहालय। इस नाहटा संग्रहालय को बदामी संग्रहालय भी कहा जाता है, बदामी संग्रहालय भी कहा जाता है। और जहां पर ये जहां पर ये नाहटा संग्रहालय है वहां पर मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर किसका बना हुआ है? बालाजी का मंदिर बना हुआ है। चूरू जिले के अंदर। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चूरू के सरदार शहर में है ये।
बालाजी का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न था कि नाहटा संग्रहालय के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूरू जिला है, चूरू जिले को प्रतिभाशाली लोगों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रतिभाशाली लोगों की नगरी कहा जाता है। चूरू वही जिला है जिस जिले के अंदर बात करते हैं दूध व खारा किसान आंदोलन जो इस जिले के अंदर आता था, और इसी जिले के अंदर है सरदार शहर है तो सालासर भी है, सरदार शहर है तो सालासर भी है, और सालासर है तो यहाँ सालासर बालाजी का मंदिर है। तो चूरू में एक और भी मंदिर है तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी। तो कह सर ये कौन से हैं? ये इच्छापूर्ण बालाजी, इच्छापूर्ण बालाजी रतनगढ़ में भी है तो यहाँ पर भी है। तो बात करते हैं तीन बालाजी महाराज के जो मंदिर है यहाँ पर, यहाँ जो सालासर वाला है यहाँ पर मुख्य है तो अपने चैत्र की पूर्णिमा को मेला भरता है, चैत्र की पूर्णिमा को मेला भरता है। चूरू की स्थापना चूड़ा जाट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चूड़ा जाट के द्वारा की गई थी। चूरू के अंदर अपने बात करते हैं तो घांगू गांव में जीण माता का जन्म हुआ था, जीण माता का मंदिर बना हुआ है। चूरू के अंदर बात करते हैं अपने तो चूरू के अंदर अपने पढ़कर गए थे ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो छापरताल बांध भी चूरू जिले के अंदर है, छापरताल बांध भी कहाँ है? चूरू जिले के अंदर है, ध्यान रखना। तो अपने नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में आपसे नया प्रश्न पूछता हूं मैं। नया प्रश्न आप लोगों के पास है कि जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया गया? ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ऑप्शन नहीं मिलेगा इस प्रश्न में। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? हट जा रहा गोरा राज भरतपुर को, हट जा रहा गोरा राज भरतपुर को, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। वो 2 छोरे कौन से थे? कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपको सिर्फ ऑप्शन दिया जाएगा। राजस्थान में वर्हा नगरी के नाम से किस जिले को जानते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में है, भरतपुर के अंदर सेवर भरतपुर में। तो जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है, डीग भी भरतपुर में है, डीग भी भरतपुर में है। यहीं पर जल महलों की नगरी डीग, यहाँ पर नाम आता है सूरजमल जाट का, सूरजमल जाट का नाम आता है। जाटों का प्लूटो कहा जाता है, जाटों का प्लूटो कहा जाता है। भरतपुर वालों को राम राम सभी को। जाटों का प्लूटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है, अफलातून कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। महाराजा सूरजमल जाट, महाराजा सूरजमल जाट की बात करते हैं तो अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर की अस्थियों को कब्र में से बाहर निकालकर किसने फेंक दिया था? ऐसा प्रश्न भी आ जाए तो राजा राम जाट था। सिकंदरा आगरा की बात करते हैं अपने, ठीक है। यहाँ राजस्थान में वर्हा नगरी की बात करें तो 12 जिला है। कौन सा जिला है? 12 जिला है, और इस जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति है भाई? यहाँ पर सहरिया जनजाति की बात करें तो कौन सा जिला होगा? सहरिया। राजस्थान में सर्वाधिक शर्मिली कोई है तो वो शर्मिली है, तो वो कौन सी है? 12 जिला के अंदर है सहरिया। तो एक शायरी और सुना दूं। जिन्हें आसानी से मिल जाता हूं मैं, वो समझते हैं बहुत सस्ता हूं मैं। अरे जा नदी से पूछ सेराबी मेरी, किस घड़े ने कह दिया प्यासा हूं मैं। ठीक है, तो यहां बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों आ रहा है, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। वर्हा नगरी कहा जाता है, शाहबाद का दुर्ग है। यहां पर मामा भांजा का मंदिर फूल देवरा 12 के अंदर अपने बात कर चुके हैं। जल्दी से बताइए जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं अभी आप लोगों से मैं।
कर लिया नोट? तो नेक्स्ट प्रश्न पूछें। प्रश्न याद को नहीं आ रहे हो? तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहां पर है? नेक्स्ट है, सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थापित करवाया गया? सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थापित करवाया गया? और एक प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, आप लोगों से काफ़ी प्रश्न हो गए। तो सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थापित करवाया गया? यहाँ एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ कि जो अपने कहते हैं ना कल्प वृक्ष मेला कब आयोजित होता है? कब आयोजित होता है? तो ये आप लोगों के सामने प्रश्न थे। इस प्रश्न का जो जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा बाप। बाप कहाँ पर है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। ठीक है, शहंशाह अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और हाल ही में वो अभिनेता मेरे फेवरेट, मैं दुआ करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं क्योंकि उनको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि ये जो बीमारी है, महामारी है, ये किसी अमीर को देखती है ना गरीब को देखती है। अपनी स्वयं की सुरक्षा ही अपनी देखभाल है। इसलिए घरों में रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहोगे तो देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इसका अनुपालन कीजिए आप नियमों का। इसका प्रश्न होगा लाखेरी बूंदी कल्प वृक्ष मेला भरता है जो श्रावण अमावस्या को भरता है। कब भरता है? श्रावण अमावस्या को भरता है। कल्प वृक्ष मेला श्रावण अमावस्या को भरता है। जगह पूछी जाए तो मांगलियावास अजमेर में। श्रावण अमावस्या को और कौन सा मेला भरता है? बुड्ढा जोहड़ का मेला श्री गंगानगर में भरता है। आप नो जिलो आ गयो। मेरा हर गीत, मेरा हर नगमा, मेरी हर शेर, मेरी पहचान तुझसे है। ए मेरे शहर की मिट्टी, मेरी पहचान तुझसे, वो है ना, मेरी तरक्की में शामिल है तुम सबके प्यार का जज्बा है। मेरे शहर की मिट्टी, मेरी पहचान तुझसे है। तो श्रावण अमावस्या बुड्ढा जोहड़ का मेला था। और डिग्गी कल्याण जी का भी मेला भरता है भाई। डिग्गी कल्याण जी का मेला भी भरता है। तो दोस्तों ये होता है व्हाइट बोर्ड का कमाल कि अगर व्हाइट बोर्ड होता है तो पता नहीं कितना शानदार पढ़ाया जा सकता है। वो अपने पास नहीं है, आज मौका मिला था तो चूकने वाले हम थे नहीं, क्योंकि आपको पता है ना। बताओ 8 बांस 24 गज अष्ट अंगुर प्रमाण, ऐसे है क्या? या 24 बांस कितना था बताओ, वो बताना। ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। तो ये सारे प्रश्न हो गए। अब बात करें अपने राजस्थान की। तो यहाँ श्री गंगानगर, कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। फिर बीकानेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर है, इधर आ जाओ, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर,
जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। तो राजस्थान का जो मध्यस्थ जिला है वो कौन सा है? नागौर। कौन सा है? नागौर। तो आपको कमेंट करके बताना है नागौर का वह कौन सा गांव है जो सबसे मध्यस्थ है। और यहां से जो बात मैं करना चाहता था ये आपको याद कैसे होना चाहिए? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और 12 जुलाई 1994। इस प्रकार से याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताना आप किस किस जिले से हो।